सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह कैसे हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कैसे हुई, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। वाक़या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद वहाब बिन अब्दुल मनाफ ने जब हज़रत सैयदीना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कमालात देखे तो उन्हें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत मोहब्बत और अकीदत हो गई और घर आकर ये अज़म कर लिया कि अपनी नूरे नज़र हज़रत सैयदीना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत सैयदीना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ करेंगे। चनाचा हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अब्दुल मनाफ ने अपने चंद दोस्तों के ज़रिए हजूर के दादा हज़रत सैयदीना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पैगाम पहुंचा दिया। आप अपनी नूरे नज़र हज़रत सैयदीना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जैसी दुल्हन तलाश कर रहे थे वो सारी की सारी खूबियाँ हज़रत सैयदीना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर मौजूद थीं। इसलिए आपने इस रिश्ते को बखूबी मंजूर कर लिया। यूं 24 साल की उम्र में हज़रत सैयदीना अब्दुल्ला सैयदा आमिना का निकाह हो गया और नूर मुहम्मदी हज़रत सैयदीना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुंतकिल होता हुआ हज़रत सैयदीना बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पुश्त से शिकमे अतहर में जलवागर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदीना बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अकलौती औलाद यानी एक ही औलाद थी। हज़रत सैयदीना बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निहायत पारसा, परहेज़गार, तिहारत नफ्स, शराफत नसब और व इज़्ज़त साहिब ईमान खतून थी। आप कुरैश की औरतों में हसब व नसब रखती थीं। हज़रत सैयदीना उम्मे ऐमन की रफ़ाकत और हज़रत सैयदीना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर हाज़िर हुई। जैसा कि आपको मालूम था, वापस आते हुए मुकामे अबवा पर वफ़ात पा गईं और उसी जगह आपको सुपुर्द खाक किया गया। हज़रत आमिना की वफ़ात के बाद एक दफ़ा मुशरकीन मक्का का गुज़र वहाँ से हुआ तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुँचाने की गरज से हज़रत सैयदीना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को अबवा के मुकाम से निकालने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने आपके जिस्म मुबारक की हिफाजत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की कब्र पर आए तो रोने लगे। हाज़रीन ने रोने का सबब पूछा तो फरमाया, मुझे अपनी वालदा की शफ़क़त और मेहरबानी याद आ गई तो मैं रो पड़ा। उसके बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान होते गए। एक वक़्त ऐसा भी आया कि अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत और तकलीफ़ दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने पर बैठे हुए रो रहे थे। उधर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, आप शिकार के लिए निकले हुए थे। एक हरनी ने जब हज़रत अमीर हमज़ा को देखा तो हरनी ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की, ऐ मेरे रब मुझे ज़ुबान अता कर। वो हरनी पुकार कर अमीर हमज़ा से कहने लगी कि तुम शिकार करने की गरज से यहाँ घूम रहे हो, उधर अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को अज़ियत और तकलीफ़ दी है। हरनी की बात सुनकर अमीर हमज़ा जंगल से वापस लौट गए और जाकर अबू जहल के सर के ऊपर कमान मारा और खून निकलने लगा और अबू जहल से कहने लगे, तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे भतीजे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वारिस नहीं, और जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने लगे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा
مجھے اس سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر لحد انور پر اترنا شروع ہو گئیں، اور جلد ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔